दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रामा क्वीन पूजा के धमाकेदार चैनल पर। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं उड़ने की आशा का वो एपिसोड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, एपिसोड 594। यकीन मानो दोस्तों, फिल्म सिटी में काम करते हुए मैंने ऐसे कई ट्विस्ट देखे हैं, लेकिन आज जो होने वाला है वो तो बस अविश्वसनीय है। आज सयाली के साथ कुछ ऐसा होगा, ऐसा सरप्राइज मिलेगा उसे जो पूरे दशमुख घर को ही नहीं बल्कि हम सबकी रातों की नींद उड़ा देगा। विकास ने जो डील दी है ना, वो तो बस बम फटने जैसी है। लेकिन रुकिए, मंदिरा की चाल अभी बाकी है। उसका एक एक दांव ऐसा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देर के सीधे गोता लगाते हैं इस महाड्रामा की दुनिया में। एक भी पल मिस मत करना, क्योंकि हर सीन में एक नया धमाका है। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जहां प्यार, नफरत, महत्वाकांक्षा और परिवार के रिश्ते एक दूसरे से ऐसे उलझे हुए हैं जैसे कोई पेचीदा पहेली। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो उड़ने की आशा की, और आज का एपिसोड 594 तो बस आग है। सच कह रही हूँ दोस्तों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये सीरियल लोगों के दिलों में बस गया है। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया है तो कोई बात नहीं, मैं पूजा हूँ, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जैसे हम सब एक साथ बैठकर चाय पर गपशप कर रहे हों। पिछले एपिसोड में सयाली और मंदिरा के बीच जो चैलेंज सेट हुआ था, वो आज ऐसे फटेगा कि उसकी गूंज पूरे सीरियल में सुनाई देगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि आपका दिल धक धक करेगा। सुबह का समय है और दशमुख परिवार का घर दिवाली की तैयारियों में डूबा हुआ है। बाहर पटाखों की हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं और अंदर रेणुका आंटी की बुलंद आवाज गूंज रही है। सयाली, ये क्या बकवास है? तो क्या खुद को बहुत बड़ी समझती है? अकेली सब संभाल लेगी? रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है, जैसे कोई उबलता हुआ टमाटर। दोस्तों, रेणुका और सयाली की दुश्मनी तो पुरानी है ना? याद है वो एपिसोड जब सयाली पहली बार इस घर में आई थी? तभी से इन दोनों के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। रेणुका हमेशा सयाली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन आज सयाली थोड़ी अलग दिख रही है। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, एक हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि कल विकास ने जो बातें कही थी वो उसके दिमाग में घूम रही हैं। उन बातों ने उसे एक नई उम्मीद दी है, एक नई ताकत दी है। सच कहूं तो सयाली का ये नया अवतार देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। एक लड़की जो हर मुश्किल का सामना करती है, वो कितनी प्रेरणा देती है हम सबको। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल पर ऐसे ही प्यार भरे रिश्ते की बात होती रहेगी। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं सयाली के कमरे में। सयाली आईने के सामने खड़ी है, अपने हाथों में कुछ डिजाइन स्केचेस लिए हुए है। उसकी आंखों में एक चमक है, एक सपना है, जैसे कोई बच्चा पहली बार अपनी सबसे पसंदीदा चीज देख रहा हो। सचिन, देखो ना ये डेकोरेशन आइडियाज कितने कमाल के हैं। मुझे पूरा यकीन है कि विकास सर को ही जरूर पसंद आएंगे। अगर हमें ये ऑर्डर मिल गया ना, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी आवाज में उत्साह है, आशा है। और सचिन, अरे मेरा फेवरेट कैरेक्टर, सचिन बेड पर लेटा हुआ अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत खुश है। वो जानता है कि सयाली के सपने उसके अपने सपने हैं। हाँ बेबी, तू तो रॉक स्टार है, तेरा टैलेंट तो कोई मैच नहीं कर सकता। लेकिन मंदिरा वाली क्या करेगी? वो तो तुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सचिन का ये डायलॉग इतना प्यारा है, इतना मासूम कि मैं तो पिघल गई। दोस्तों, सचिन और सयाली की केमिस्ट्री ही तो इस शो की जान है ना? वो छोटे छोटे पल जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, वो तो बस दिल जीत लेते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही एक पार्टनर हो, तो कमेंट्स में बताओ। ड्रामा क्वीन पूजा आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बेताब है। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर ऐसे ही प्यार भरे रिश्ते की बात होती रहेगी। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं विकास के आलीशान ऑफिस में। विकास, वो स्मार्ट और सुलझा हुआ बिजनेसमैन जो हमेशा सही और गलत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, आज किसी बड़ी योजना में व्यस्त है। उसके डेस्क पर ढेर सारी फाइलें बिखरी हुई हैं और वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता है, लेकिन साथ ही एक अंदरूनी तनाव भी साफ झलक रहा है। हाँ परेश जी, मैंने सयाली से बात की है, वो बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मंदिरा भी कोई कम नहीं है, वो भी एक प्रोफेशनल डिजाइनर है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ऑर्डर को स्प्लिट कर दूं, निष्पक्षता के लिए। विकास की आवाज में आत्मविश्वास है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसका ये फैसला दशमुख परिवार में एक नया भूचाल ला सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ। पिछली बार विकास ने सयाली को एक बड़े डेकोरेशन प्रोजेक्ट को संभालने का चैलेंज दिया था, लेकिन मंदिरा ने अपनी चालाकी से उस प्रोजेक्ट में घुसपैठ कर ली थी। और अब ये स्प्लिट ऑर्डर, आधा सयाली को आधा मंदिरा को, क्या ये सच में निष्पक्षता है या फिर कोई गहरा जाल बिछाया जा रहा है? मैं तो कहती हूँ ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने। और अब तैयार हो जाओ, ड्रामा अलर्ट। मंदिरा की एंट्री।
मंदिरा, वो शातिर और नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई कैरेक्टर, विकास के ऑफिस में बड़े ही स्टाइल से दाखिल होती है। उसके बाल एकदम परफेक्ट सेट है, उसकी साड़ी बेहद ग्लैमरस लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही है। विकास जी, क्या आप सच में सयाली को इतना क्रेडिट देंगे? वो तो बस एक होममेड डिजाइनर है और मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ। मेरे पास सालों का अनुभव है। मंदिरा का लहजा भले ही मीठा है, लेकिन उसके बातों में जहर भरा है, जैसे कोई शहद में धीमा जहर घोल दे। विकास मुस्कुराता है। मंदिरा, ये बिजनेस है और यहाँ सिर्फ टैलेंट चलता है। दोनों को बराबर मौका मिलेगा। लेकिन मंदिरा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो मन ही मन सयाली को नीचा दिखाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही है। दोस्तों, मंदिरा जैसे कैरेक्टर्स ही तो शो को मसालेदार बनाते हैं ना। बिना विलन के हीरोइन की वैल्यू कहाँ? कमेंट बॉक्स में बताओ, मंदिरा को अगले एपिसोड में क्या करना चाहिए ताकि ड्रामा और बढ़े। ड्रामा क्वीन पूजा जानना चाहती है आपकी राय। अब हम वापस दशमुखास चलते हैं। दिवाली की शाम है और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा है। सब दिवाली की शॉपिंग लिस्ट और तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। परेश अंकल, जो परिवार के मुखिया हैं, थोड़े चिंतित दिख रहे हैं। सचिन, तूने विकास से बात की? सयाली के काम का क्या हुआ? क्या उसे ऑर्डर मिल गया? परेश की आवाज में एक पिता जैसी फिक्र है, क्योंकि वो सयाली को अपनी बेटी मानते हैं। तभी सचिन कमरे में एंटर करता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। पापा, गुड न्यूज, विकास ने सयाली से मीटिंग की और उसे एक बड़ा डील मिल गया है। लेकिन ऑर्डर स्प्लिट है। मंदिरा के साथ घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। रेणुका एक तेज चीख के साथ बोलती है, क्या बकवास है ये? सयाली को क्यों मिला? वो तो हमारी फैमिली की कलंक है, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। ओ माय गॉड, रेणुका का ड्रामा लेवल तो आज पीक पर है। उसकी बातें सुनकर सयाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी मुट्ठी भिंची हुई है। दोस्तों, यहाँ एक पल का ठहराव लेते हैं। क्या आपको लगता है सयाली रोएगी? बिल्कुल नहीं। ये सयाली है उड़ने की आशा वाली। वो आंसू पोंछती है, अपनी पूरी ताकत बटोरती है और उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, एक नया संकल्प। वो सबको देखते हुए कहती है, मौसी जी, आप जो भी कहें, लेकिन ये मेरी मेहनत है। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। क्लैप क्लैप। मैं तो तालियां पीट रही हूँ। पूजा यहाँ से बहुत इंस्पायर हो गई। लड़कियों, हम सबको सयाली जैसा बनना चाहिए, मजबूत और अदम्य। अगर ये कहानी आपको मोटिवेट कर रही है तो लाइक का बटन दबाओ और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले एपिसोड्स में इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। अब हम बढ़ते हैं एपिसोड के क्लाइमैक्स की ओर। सयाली और सचिन बालकनी में खड़े हैं। रात हो चुकी है, चांदनी रात है और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक धुन बज रही है। सयाली थोड़ी उदास है। सचिन, क्या मैं सच में ये सब हैंडल कर पाऊंगी? मंदिरा तो इतनी एक्सपीरियंस्ड है, वो मुझसे कहीं बेहतर है। सचिन उसे प्यार से गले लगाता है। तू कर लेगी, क्योंकि तू मेरी उड़ने की आशा है। याद रख, हम हमेशा साथ हैं। अरे यार, ये मोमेंट तो सीधे दिल छू गया। दोस्तों, शो में ऐसे सीन क्यों इतने परफेक्ट होते हैं? क्योंकि ये हमारी असली जिंदगी को दिखाते हैं, जहां पार्टनर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर आपका पार्टनर भी ऐसा है तो टैग करो उसे कमेंट्स में। ड्रामा क्वीन पूजा हमेशा ऐसे प्यारे पलों को सेलिब्रेट करती है। लेकिन रुको, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले सीन में मंदिरा अपने फोन पर किसी से बात कर रही है। उसकी आवाज में एक खतरनाक मुस्कान है। हाँ, सयाली को ऑर्डर मिल तो गया है, लेकिन मैं उसे फेल करके दिखाऊंगी। बस कल की मीटिंग का इंतजार करो। क्लिफ हैंगर। एपिसोड यहीं खत्म होता है इस जबरदस्त टेंशन पर। दोस्तों, क्या होगा कल? क्या सयाली अपनी मेहनत से जीतेगी या मंदिरा की चाल कामयाब होगी? अपनी भविष्यवाणियां कमेंट्स में बताओ और ड्रामा क्वीन पूजा को चेक करते रहो, क्योंकि मैं कल के रीकैप के साथ फिर आऊंगी। याद है आपको एपिसोड 500, जब सयाली ने पहली बार अपनी जॉब पाई थी? वो सीन तो मेरे दिमाग में आज भी घूमता है। उसकी आंखों में वो चमक, वो उत्साह, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। और रेणुका का वो चेहरा जब उसे पता चला था कि सयाली को नौकरी मिल गई है, प्राइसलेस। तब भी रेणुका ने सयाली को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सयाली ने हार नहीं मानी थी। और अब ये दिवाली का माहौल। दशमुख परिवार में दिवाली हमेशा से खास रही है। मुझे याद है पिछले साल की दिवाली, जब सचिन ने सयाली के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। पूरे घर को रंगीन लाइटों से सजाया गया था और सयाली के लिए खास गिफ्ट भी था। वो पल कितना खूबसूरत था, जैसे कोई सपना। दिवाली की खुशबू हवा में फैली हुई थी, पटाखों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी और दियों की रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। लेकिन इस साल दिवाली के साथ साथ एक नया ड्रामा भी आ गया है। मंदिरा और सयाली के बीच ये मुकाबला, जिसने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया है। ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहो दोस्तों, क्योंकि हम इस ड्रामे की एक एक परत खोलेंगे। सचिन और सयाली के रिश्ते की बात करें तो वो हमेशा से एक दूसरे के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। याद है वो सीन जब सयाली बीमार पड़ गई थी और सचिन ने उसकी कितनी देखभाल की थी? उसने रात रात भर जागकर सयाली का ध्यान रखा था, उसे खाने के लिए दलिया बनाकर खिलाया था।
रेणुका ने तब भी ताने कसे थे कि सचिन सयाली के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन सचिन ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसका प्यार सयाली के लिए इतना सच्चा है कि वो किसी की बातों में नहीं आता। और सयाली भी सचिन के लिए उतनी ही समर्पित है। जब सचिन को नौकरी नहीं मिल रही थी तो सयाली ने उसे कितना मोटिवेट किया था। उसने कहा था कि तुम हार मत मानो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। क्या ऐसा प्यार आज के जमाने में मिलता है? मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ड्रामा क्वीन पूजा तो ऐसे कपल्स की बहुत बड़ी फैन है। विकास की बात करें तो वो एक पेचीदा कैरेक्टर है। वो एक तरफ सयाली के टैलेंट को पहचानता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मंदिरा को भी नाराज नहीं करना चाहता। शायद उसे पता है कि मंदिरा कितनी खतरनाक हो सकती है, या फिर हो सकता है कि विकास भी मंदिरा के किसी जाल में फंसा हो। फिल्म सिटी में ऐसे कई सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं जहां बड़े बड़े बिजनेस डील के पीछे गहरे राज छिपे होते हैं। मंदिरा का चाचा मिस्टर देसाई, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी इस खेल में शामिल हो सकता है। क्या पता मंदिरा अपने चाचा का इस्तेमाल करके सयाली को हराना चाहती हो। ये सारी बातें एपिसोड में खुलेंगी, लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा पहले से ही आपको सब कुछ बता रही है। रेणुका का कैरेक्टर भी कितना मजेदार है। वो हमेशा सयाली को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार सयाली उसे गलत साबित कर देती है। याद है वो सीन जब रेणुका ने सयाली पर चोरी का इल्जाम लगाया था? पूरे घर में कितना हंगामा हुआ था, लेकिन सयाली ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी और रेणुका का मुंह उतर गया था। रेणुका की ये हरकतें ही तो शो को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं, है ना? विलेन नहीं होंगे तो हीरो की जीत का मजा कैसे आएगा? मुझे लगता है कि रेणुका कहीं ना कहीं सयाली से जलती है, क्योंकि सयाली उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफल हो रही है। और एक सास जो अपनी बहू को आगे बढ़ते नहीं देख सकती, वो तो एक क्लासिक इंडियन ड्रामा का हिस्सा होती ही है। ड्रामा क्वीन पूजा का मानना है कि रेणुका जैसे कैरेक्टर्स ही तो असली मसालेदार तड़का लगाते हैं। परेश अंकल की फिक्र भी जायज है। वो हमेशा से सयाली का सपोर्ट करते रहे हैं। वो सयाली को अपनी बेटी मानते हैं और उसकी हर खुशी में खुश होते हैं। जब रेणुका सयाली को ताने मारती है तो परेश अंकल ही उसे बचाते हैं। वो परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेणुका की वजह से अक्सर घर में हंगामा होता रहता है। मुझे लगता है कि परेश अंकल ही इस परिवार के असली स्तंभ हैं। उनके बिना ये परिवार कब का बिखर गया होता। उनका शांत स्वभाव और उनकी समझदारी अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों को रोक देती है। ड्रामा क्वीन पूजा की तो दिली ख्वाहिश है कि हर घर में एक परेश अंकल जैसा इंसान हो। चलिए दोस्तों, अब कुछ फैन थ्योरीज पर बात करते हैं। मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि मंदिरा आखिर इतनी शातिर क्यों है? क्या उसके पास्ट में कोई ऐसा राज छिपा है जिसकी वजह से वो इतनी नेगेटिव है? हो सकता है कि मंदिरा को बचपन में प्यार ना मिला हो, या उसे हमेशा दूसरों से कम समझा गया हो, इसलिए अब वो सबसे आगे निकलना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे किसी को भी नुकसान पहुंचाना पड़े। कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिरा और विकास के बीच कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, जिसकी वजह से वो विकास को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पा रहा है। क्या पता मंदिरा विकास को ब्लैकमेल कर रही हो। ये सारी थ्योरीज कितनी मजेदार है ना? कमेंट्स में आप भी अपनी थ्योरीज बताओ। ड्रामा क्वीन पूजा सब पढ़ेगी और अगले एपिसोड में डिस्कस करेगी। एक बात और, उड़ने की आशा टाइटल कितना खूबसूरत है ना? सयाली के कैरेक्टर पर ये एकदम फिट बैठता है। वो ऐसी लड़की है जो हर मुश्किल के बावजूद उड़ान भरने की आशा रखती है। उसकी जिंदगी में कितने ही तूफान आए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, और यही बात हमें उससे सीखनी चाहिए। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी हमें सयाली को याद करना चाहिए। उसकी हिम्मत, उसका आत्मविश्वास, उसकी उड़ान भरने की आशा, यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ड्रामा क्वीन पूजा तो सयाली की बहुत बड़ी फैन है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे विकास ने ऑर्डर को स्प्लिट करके सयाली और मंदिरा दोनों को बराबर का मौका दिया है। लेकिन क्या ये वाकई एक मौका है या फिर एक नया जाल? मंदिरा का इरादा तो साफ है, वो सयाली को हराना चाहती है। उसने फोन पर किसी से बात की है और ऐसा लगता है कि उसने कोई बड़ी साजिश रची है। कल की मीटिंग में क्या होगा? क्या सयाली अपनी मेहनत और टैलेंट से मंदिरा को हरा पाएगी या मंदिरा की चाल कामयाब होगी? ये जानने के लिए आपको ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल पर बने रहना होगा। दोस्तों, मुझे फिल्म सिटी में ऐसे कई सीन देखने को मिलते हैं जहां स्क्रिप्ट में छोटे छोटे ट्विस्ट और टर्न होते हैं जो कहानी को पूरी तरह से बदल देते हैं, और उड़ने की आशा में ऐसे ट्विस्ट हर एपिसोड में आते हैं। इस सीरियल की खासियत ही यही है कि ये कभी बोरिंग नहीं होता। हर एपिसोड में कुछ नया होता है, कुछ ऐसा जो हमें स्क्रीन से बांधे रखता है, और यही वजह है कि ये शो इतना पॉपुलर है। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? कौन कौन उड़ने की आशा का डेली व्यूअर है? कमेंट्स में बताओ।
अरे हाँ, एक और बात, दशमुख परिवार में दिवाली की तैयारी के साथ साथ एक और खास चीज है, वो है खाने पीने का सिलसिला। रेणुका चाहे जितनी भी कड़वी बातें बोले, लेकिन खाने के मामले में वो कोई समझौता नहीं करती। याद है वो दिवाली स्पेशल मिठाई जो उसने पिछली बार बनाई थी? सबने उसकी तारीफ की थी, यहाँ तक कि सयाली ने भी। तो इस बार दिवाली पर क्या बन रहा होगा? क्या सयाली भी कुछ स्पेशल बनाने वाली है? खाने पीने की बातें तो मुझे बहुत पसंद है। ड्रामा क्वीन पूजा तो खाने की भी उतनी ही शौकीन है जितनी ड्रामा की। और हाँ, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि पूजा ने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मुझे और भी ऐसे धमाकेदार वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब उड़ने की आशा का ये जबरदस्त एपिसोड मिस ना करें। और सबसे जरूरी बात, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं रोज नए नए एपिसोड्स के साथ आऊंगी और आपको सबसे पहले सारी अपडेट्स दूंगी। तो दोस्तों, ये था उड़ने की आशा एपिसोड 594 की पूरी कहानी। ड्रामा, इमोशंस, ट्विस्ट्स और सस्पेंस, सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आपको ये बताने में आया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको हर छोटी से छोटी डिटेल दूं, हर कैरेक्टर के इमोशंस को समझाऊं और आपको इस ड्रामे की दुनिया में पूरी तरह से डुबो दूं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उड़ने की आशा सिर्फ एक सीरियल नहीं, ये एक प्रेरणा है। सयाली का किरदार हमें सिखाता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपनी आशा को जिंदा रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरते रहना चाहिए। सचिन का प्यार और सपोर्ट हमें सिखाता है कि एक अच्छा पार्टनर कितना जरूरी होता है, और रेणुका जैसी मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि हमें हर चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी पूजा, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, और मैं आपसे मिलती हूं अगले धमाकेदार एपिसोड में एक नए ड्रामा, एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना और जिंदगी में हमेशा उड़ान भरने की आशा रखना। बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को देखना मत भूलना।